भाई लालचंद राम जी जो हम हट के है, पारस राम जी, हमारे सर्वेश असावर, राजेश राम जी असावर, भोला राम जी असावर, कन्हैया राम जी असावर, सम्मानित हमारे इस विधानसभा के जहुराबाद के पूर्व अध्यक्ष में रहे, बाखूबी चलाए, 12 वरिष्ठ सेक्टर अध्यक्ष रहे और 3 वरिष्ठ हमके लग रहा है विधानसभा अध्यक्ष रहे हमारे भाई धर्मेंद्र राम जी, हमारे बसपा युवा नेता भाई आनंद स्वामी जी, तमाम इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पिता तुल बुजुर्गों, हमारी माता बहनों, सभी हमारे नौजवान भाइयों का मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, इसलिए साथियों आप लोगों को माननीय बहन जी का दिशा निर्देश क्या है, क्या गाइडलाइन है, इस पर मुझे खरा उतरना चाहिए। माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश है, एक हमारे सेक्टर में हमारे जो 10 बूथ हैं तो 12 पदाधिकारी सेक्टर के हैं, हमारे बूथ के पदाधिकारी 5 हैं, 10 बूथ है तो 50 पदाधिकारी हो गए तो 62 हो गए। माननीय बहन जी ने कहा लोकसभा का चुनाव करीब है, होते हुए करीब आते हुए तब तक 2-2 सेक्टर की मीटिंग आप कर लोगे तो एक सेक्टर में हमारे 62-65 आदमी कार्यकर्ता हैं तो दूसरे सेक्टर में इनको कम से कम हमारे नहीं तो 50% उपस्थिति होना चाहिए। हम अपनी नेता की क्या बात बताएंगे, हम अपनी नेता की बूथ तक कैसे पहुंचाएंगे, हम अपनी नेता की क्या चर्चा करेंगे। हम तो विरोधी को सुन के चौराहा पर हम जवाब नहीं देते हैं, जब हम जानेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे, जब इतिहास नहीं जानेंगे तो इतिहास का बताएंगे। इसलिए इतिहास को जानिए, आपका दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय का तरीका है, तमाम तरह की व्यवस्था है। गौतम बुद्ध जी ने कहा, हमारे बाबा साहब ने कहा, परम पूज्य बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 को जब उनका जन्म हुआ तो बाबा साहब 1997 में विद्यालय गए। आप जानते हैं क्या परिस्थितियां थी, क्या व्यवस्था था जब बाबा साहब विद्यालय गए। 7 बरस का थे, यह व्यवस्था थी, हम अछूत थे, हमारे पैर में घुघरू बांधा गया, हमारे कमर में झाड़ू बांधा गया, हमारे गले में हाड़ी बांधी गई, हमारे सर पर मुर्गा का पंख बांधा गया। इसलिए हमें अछूत बनाया गया, हमें नीच बनाया गया, हमें भंगी बनाया गया। इसलिए आप किसी रास्ता से जाएंगे आपका पैर का निशान नहीं होना चाहिए, किसी रास्ता से जाएंगे आपका घुघरू बाजते हुए लोग जान जाएंगे अछूत आ रहा है। उस समय बाबा साहब का एडमिशन हुआ। जब बाबा साहब विद्यालय गए, बाबा साहब को अंदर हेलने नहीं दिया, चौखट से बाहर बैठाया गया। बाबा साहब बच्चा थे इसलिए उस बात को नहीं समझ पाए। जब 7वां क्लास में गए तो बाबा साहब ने अपनी भीमाबाई अम्बेडकर से, माता जी से ये चर्चा किए, माता जी इस देश की व्यवस्था क्या है, इंसान की पजरे नहीं सटने दिया जा रहा है। जिस तालाब में कुत्ता पानी पीता है उसमें इंसान को पानी नहीं पीने जा रहा है। जिस नल पर हम पानी पीने गए हमको विद्यालय से चपरासी धक्का दे करके भगाया। भीमाबाई अम्बेडकर ने कहा, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर यही इस देश की व्यवस्था है। तब परम पूज्य बाबा साहब 7वां में जा करके जब 7वां क्लास में गए उनका धीरे धीरे दिमाग खुलता गया। तब साहब ने अपनी पढ़ाई को तेज किए और साहब ने कसम खाया जिल्लत की जिंदगी जीते हुए भी कि अब हम इस देश में हम कसम खा करके हम जा रहे हैं। इस देश की व्यवस्था जब तक बदल नहीं लेंगे, इस देश में इतना हम पढ़ाई लिखाई करेंगे कि इस देश का व्यवस्था बदल करके हम भारत के अपने 85% के काले कलौटे, जिनका गाल धसा है, जिनका आंख धसा है, जिनकी अतड़ी में अनाज नहीं था, हमारी माँ बहने गोबर का अनाज धो करके हमको खिलाती थी, पेट नहीं भरता था। इसको कसम खा करके हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब ने इस रास्ता को फाना। 32 डिग्री जब बाबा साहब लिए, बाबा साहब 16 PhD हासिल किए। 15वां PhD हासिल करने के बाद
16वां PhD। जब बाबा साहब को लंदन यूनिवर्सिटी में जाना था, जब यूनिवर्सिटी में जाना था लंदन, तो बाबा साहब ने अपने रामाबाई अम्बेडकर से क्या कहे, रामाबाई अम्बेडकर हमको 11वां दिन है लंदन यूनिवर्सिटी में जाना है, इसलिए हमारे पिता तुल बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, आपका भी बेटी बेटा चाहे पढ़ाई करने जाए चाहे नौकरी करने जाते हैं तो आपसे बताते हैं पिताजी हमको बम्बई जाना है, माताजी हमको नौकरी धरने जाना है, हमारे पिताजी पैसा की व्यवस्था करते हैं, किराया की व्यवस्था करते हैं, हमारी माँ बहनें अच्छा अच्छा पकवान बना के कुछ घाटी कुछ बना के बैग में धर दिया, हमारी बेटी और बेटा को ट्रेन में जाते समय दिक्कत न